हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एमसीक्यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि आजकल इंग्लिश के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन इंग्लिश के हर एक एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं। ओके गाइस, चाहे आप 10th क्लास में स्टडी कर रहे हो या 11th में स्टडी कर रहे हो या आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करेंगे। मोहन टीचेस सोहन। मोहन टीचेस सोहन, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? जो मोहन है ना, टीच करता है, मोहन पढ़ाता है, मोहन टीच करता है किसको? सोहन को। ठीक है, अब आपको नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD और आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है गाइस, जो ये सेंटेंस है ना, मोहन टीचेस सोहन, ये है एक्टिव में। ये किस में है? एक्टिव में। ये सेंटेंस है एक्टिव में और ये किसका एक्टिव है? PI का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एक्टिव है कि नहीं गाइस? यदि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखे होंगे तो आपको पता होगा ये मोहन टीचेस सोहन प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस है। ठीक है, अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस B3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव का। ये एक्टिव का सेंटेंस है और आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं। जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है ना, पैसिव में सबसे पहले रखते हैं कि नहीं? देखो, ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो सोहन इसमें ऑब्जेक्ट है, मोहन टीचेस सोहन, सोहन एक ऑब्जेक्ट है, तो सोहन इसमें भी दिया गया है, सोहन इसमें भी दिया गया है, सोहन इसमें भी है। तो तीनों ऑप्शन में सोहन हमको मिल रहा है। जो तीनों ऑप्शन में सोहन मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट तो तीनों में सही है। अब ये लास्ट वाला जो D ऑप्शन है वो तो क्रॉस हो गया, ये तो आंसर होना नहीं है, नहीं होना ना गाइस। तो देखो, सोहन सब में है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो PI टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, PI मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें ऑब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, सोहन इज़, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में बीइंग नहीं आता है। बीइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में नहीं आता है और वॉज तो आता ही नहीं है। तो अपना A और B ऑप्शन तो लैप्स हो गए, A और B ऑप्शन तो होने नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सोहन इज़ टॉट बाय मोहन। सोहन हो गया ऑब्जेक्ट, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सोहन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो सोहन इज़, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस? जो टीच है ना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो सोहन इज़ टॉट बाय मोहन, सोहन इज़ टॉट बाय मोहन, इसका आंसर है C। ओके गाइस, तो आपका आंसर और मेरा आंसर देखना मैच हो रहा है कि नहीं, आपको ये भी बताना है मुझे कमेंट करके। मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है 10 में से आपके आंसर कितने सही थे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? सोहन इज टॉट बाय मोहन, सोहन इज टॉट बाय मोहन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करते हैं। देखिए, शी इज़ हेल्पिंग टू द स्टूडेंट्स, शी इज़ हेल्पिंग टू द स्टूडेंट्स। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? वह मदद कर रही है। वह किसकी मदद कर रही है? छात्रों की। शी इज़ हेल्पिंग टू द स्टूडेंट्स, वह छात्रों की मदद कर रही है। अब ये टेंस कौन सा है गाइस? आपको पता होगा, PC मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है गाइस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो नीचे फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इसका पैसिव बताना है। जो ये स्टेटमेंट है ना गाइस, जो ये सेंटेंस है,
शी इज़ हेल्पिंग टू द स्टूडेंट्स, ये एक्टिव में है और आपको इसका पैसिव बनाना है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस सभी पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है कि नहीं, जितने भी पैसिव बनते हैं सब में ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स इसमें भी है, द स्टूडेंट्स इसमें भी है, द स्टूडेंट्स इसमें भी है, तीनों में स्टूडेंट्स है कि नहीं। अब देखो जो बी ऑप्शन है वो तो हट जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव होता है उसमें क्या आता है, पैसिव या एक्टिव दोनों में क्या आता है, इज एम या आर। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव बनेगा ना गाइस, तो उसमें इज एम आर ही आता है, इज एम आर की जगह इज एम आर आता है, प्लस में क्या लग जाता है, बीइंग। क्या लग जाता है, बीइंग, BEING। मैं इधर लिख के बताता हूँ। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव होता है ना गाइस, उसमें तो इज एम आर तो आएगा ही, इज एम या आर, ठीक है। प्लस में क्या लग जाता है कंटिन्यूस के पैसिव में, बीइंग, BEING, बीइंग। क्या लग जाता है, बीइंग। आपको याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो एक्टिव होता है इसमें इज एम आर ING आता है, पैसिव में क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है। तो देखो ये तो क्या है, वॉज, तो सेकंड वाला ऑप्शन हट गया, क्योंकि वॉज वर्ड तो आता नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में इज एम आर ही आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आर तो लगा है बट इसमें बीइंग नहीं है, तो फर्स्ट भी हट गया। जो ए ऑप्शन है ना, द स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड बाय हर, इसमें क्या बीइंग नहीं है, तो ये भी गलत है, और ये तो पास्ट में पहुंच गया तो गलत ही है। अब देखो द स्टूडेंट्स आर बीइंग, देखो आर स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट सब्जेक्ट भी होते हैं ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स है ना बहुवचन है, तो बहुवचन के संग आर आता है, बिल्कुल सही है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में बीइंग लगता है, तो बीइंग बिल्कुल सही लगा है। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, बिल्कुल सही है। तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर। और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट बन के, आता है कि नहीं, पैसिव में सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है, बट वो किस केस में, किस कंडीशन में आता है, ऑब्जेक्टिव कंडीशन। तो सही आंसर क्या है गाइस इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, सी, द स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको टेंसेस के एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड करके रखी है, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। जो टेंसेस के एक्टिव पैसिव वो देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करेंगे। मोदी जी, देखिए मोदी जी वॉन द इलेक्शन, मोदी जी वॉन द इलेक्शन। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। ये टेंस किस में गाइस, ये किस में, पास्ट इंडेफिनेट, PI, ठीक है ना। PI मीन्स क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनेट की, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और विन की सेकेंड फॉर्म वॉन है, तो सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। तो जो ये एक्टिव है ना गाइस, पास्ट इंडेफिनेट का है। मोदी जी वॉन द इलेक्शन, हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। अब आपको इसका पैसिव बताना है और 4 ऑप्शन है आपके पास नीचे, ठीक है। तो जो पास्ट इंडेफिनेट होता है ना, उसके पैसिव में आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट तो आता ही है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वॉज वर्ब। पास्ट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर का पैसिव होता है ना, उसमें वॉज या वर आएगा, वॉज या वर आएगा प्लस V3, आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट तो सभी पैसिव में आएगा, ऑब्जेक्ट इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, सभी पैसिव में आना है। आपको याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज वर्ब के बाद V3 आती है। अब वॉज किसके संग आता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, और वर आता है प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ, आता है कि नहीं। तो अब इसको देख के हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट द इलेक्शन, देखो द इलेक्शन इसमें भी है, द इलेक्शन इसमें भी है, द इलेक्शन इसमें भी है, ठीक है ना। और लास्ट वाले में भी द इलेक्शन है, ठीक है। लास्ट वाले में भी क्या अपना द इलेक्शन, ठीक है। अब अपन को द इलेक्शन का सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो वॉज इसमें भी है। अब विल बी वाला तो आना ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आता है, वॉज या वर, तो ये विल बी तो हट ही जाएगा, बी ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। द इलेक्शन हैज़ बीन नहीं आता, इलेक्शन हैज़ बीन भी नहीं आएगा। अब देखो द इलेक्शन वॉज इसमें भी है बट इसमें बीइंग नहीं आता है,
पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में बीइंग नहीं आता, बीइंग तो पास्ट कंटिन्यूस में आता है कि नहीं, तो ये भी लैप्स हो गया। तो अपना ए आंसर भी नहीं है, बी आंसर भी नहीं है, सी आंसर भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर डी। क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर डी। द इलेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। वोज आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई कि नहीं। द इलेक्शन वोज वोन बाय मोदी जी, इलेक्शन मोदी जी के द्वारा जीता गया, इलेक्शन मोदी जी के द्वारा जीता गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं गाइस। देखिए, ही हैज़ बॉट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, ही हैज़ बॉट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, वह खरीद चुका है। ये कौन सा टेंस है, पीपी। पीपी मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है ये गाइस, पीपी। पीपी का मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये टेंस जो एक्टिव है ना, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ही हैज़ बॉट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद चुका है। अब इसका पैसिव बताना है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट तो आता ही सब में। अब मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें क्या लग जाता है, हैज़। तो हैज़ की जगह हैज़ ही आता है और हैव की जगह हैव ही आता है, ठीक है। अब उसमें ऐड क्या होता है, बीन। क्या ऐड हो जाता है, बीन, BEEN, बीन, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में क्या आता है, हैज़, हैव या बीन, पैसिव में, ठीक है। तो देखते हैं, देखो, एन इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी एन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बट यहाँ पे क्या आ गया है, हैव, इसमें हैव आ गया। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर के संग तो क्या आता है, हैज़। सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग या सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हैज़ आता है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन अपना लैप्स हो गया, ये हट गया। दूसरा क्या है, वॉज, हट गया। ऑब्जेक्ट तो सही है एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, बट वॉज तो आता ही नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में। तीसरे में क्या है, हेड, तो हेड भी नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसका आंसर है गाइस ये, एन इलेक्ट्रिक स्कूटर हैज़ बीन बोट बाय हिम, एन इलेक्ट्रिक स्कूटर हैज़ बीन बोट बाय हिम। समझ में आ गाइस। तो एक क्वेश्चन था ना जो, ही हैज़ बॉट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका पैसिव बनेगा एन इलेक्ट्रिक स्कूटर हैज़ बीन बॉट बाय हिम, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा गया है। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी जल्दी से एनालाइज करते हैं। देखिए गाइस, मिस्टर बजरंग पुनिया, मिस्टर बजरंग पुनिया, जिन्होंने इसी साल गोल्ड मेडल जीत के आए थे इंडिया के लिए, ठीक है ना। अब देखो, मिस्टर बजरंग पुनिया वॉज विनिंग द गोल्ड मेडल, मिस्टर बजरंग पुनिया वॉज विनिंग द गोल्ड मेडल। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो मिस्टर बजरंग पुनिया है वो क्या कर रहे थे, वॉज विनिंग द गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडल जीत रहे थे। मिस्टर बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जीत रहे थे। तो ये स्टेटमेंट एक्टिव में है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए पैसिव के, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो याद रखना, ये जो एक्टिव का सेंटेंस है ना गाइस, ये किसमें, पास्ट कंटिन्यूस, किसमें है, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव में क्या लगाते हैं अपन, वॉज या वर तो लगाते ही हैं, वॉज या वर तो लगेगा ही। पैसिव में भी वॉज या वर में से एक चीज़ आएगी, प्लस में क्या लग जाता है गाइस, बीइंग। क्या लग जाता है गाइस, बीइंग, ठीक है ना, BEING, बीइंग। तो जब पास्ट कंटिन्यूस का हम पैसिव बनाते हैं ना गाइस, तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर ही आती है, ठीक है ना। सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग वॉज आता है, प्लूरल के संग वर आता है, और आपको क्या लगा देना है, बीइंग, ठीक है। तो अब आंसर चेक करते हैं। देखो, द गोल्ड मेडल तो ऑब्जेक्ट है, तो सब में आएगा। देखो, द गोल्ड मेडल इसमें भी है, द गोल्ड मेडल इसमें भी है, द गोल्ड मेडल इसमें भी है। अब इसमें वॉज है, पहले वाले ऑप्शन में वॉज है तो गलत है, क्योंकि साइक्लिया क्या आती है, सॉरी, वॉज सही हो सकता है, वो सही है। ए वाले ऑप्शन में वॉज दिया, यहाँ तक तो ठीक है। द गोल्ड मेडल वॉज, यहाँ तक ठीक है। बट अब इसमें सीधे थर्ड फॉर्म आ गई, इसमें बीइंग नहीं दिया ना। देखो, द गोल्ड मेडल वॉज, अब वॉज वर तो यहाँ पे भी है, ठीक है, पैसिव में आता है, बट बीइंग नहीं है। इसमें ए में क्या नहीं, बीइंग नहीं है, तो ये हट गया। द गोल्ड मेडल वॉज, उसके बाद हमको बीइंग भी तो चाहिए, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव में बीइंग भी आता है। तो देखो, द गोल्ड मेडल वॉज बीइंग वोन बाय, ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है। द गोल्ड मेडल वॉज बीइंग वोन बाय बजरंग पुनिया, बिल्कुल सही। देखो, वॉज दिख गया अपन को, देखो मैंने यहाँ पे वॉज दिखा था, तो वॉज भी दिख गया, बीइंग भी दिख गया, तो आंसर सही है। और थर्ड फॉर्म तो है ही, विन की थर्ड फॉर्म वोन होती है। द गोल्ड मेडल वॉज बीइंग वोन बाय बजरंग पुनिया, ठीक है। तो बजरंग पुनिया जी के द्वारा
गोल्ड मेडल जीता जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करते हैं गाइस। देखिए, राम जी हैड किल्ड रावण जी। राम जी हैड किल्ड रावण जी। तो राम जी है ना, उन्होंने किसको मार दिया था? रावण जी को। राम जी रावण जी को मार चुके थे। तो आपको पता है ना ये किसका पास्ट परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट के पेसिव में क्या हो जाता है गाइस? हैड बीन। क्या लग जाता है? हैड बीन। याद रखना है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट के पेसिव में आपको क्या लगाना है गाइस? हैड बीन। क्या लगाना है? हैड। हेड तो आता ही है हेल्पिंग वर्ब, केवल इसमें क्या ऐड हो जाता है? बीन। क्या ऐड हो जाता है? बीन। तो अपन को देखते हैं पेसिव में अपन को क्या चाहिए? हैड बीन चाहिए, ठीक है। तो देखो, राम जी हैड किल्ड रावण जी। राम जी रावण जी को मार चुके थे, तो ऑब्जेक्ट तो रावण जी है, तो रावण जी इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, और तीसरा तो ऑप्शन होगा नहीं। अब अपन को क्या चाहिए? हैड बीन। तो देखो हैड बीन सेकेंड वाले में ही है कि नहीं? फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो वॉज है, गलत हो गया। थर्ड वाले सी ऑप्शन में क्या है? विल है, ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, रावण जी हैड बीन किल्ड बाय राम जी। रावण जी हैड बीन किल्ड बाय राम जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप अपने आंसर भी चेक करना, आपको आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से आपके कितने सही आंसर हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको 10 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपको बताना है आपके कितने सही थे, ठीक है। शी विल हैव गॉट 1K सब्सक्राइबर। शी विल हैव गॉट 1K सब्सक्राइबर। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? उसने कितने सब्सक्राइबर कर लिए होंगे? उसके कितने सब्सक्राइबर हो चुके होंगे? 1K। मतलब वह अपने 1000 सब्सक्राइबर बना चुकी होगी या पा चुकी होगी। अब इसका पैसिव बनाना है, तो आपको याद रखना है जो ये स्टेटमेंट है ना गाइस, किसमें? फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आता है कि नहीं? फ्यूचर परफेक्ट का स्टेटमेंट है, तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में विल हैव बीन हो जाता है। विल हैव या शैल हैव, ठीक है ना। तो मैं आपको विल हैव बीन लिख देता हूँ, या शैल हैव बीन भी होता है, याद रखना है। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में क्या हो जाता है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ जाता है। और थर्ड फॉर्म तो सब में आनी कॉमन है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना? 1K सब्सक्राइबर। अपन को 1K सब्सक्राइबर चाहिए। देखो इसमें 1K सब्सक्राइबर हैं और विल हैव बीन हमको यहाँ पे दिख गया कि नहीं? फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में विल हैव बीन लगाते हैं, तो 1K सब्सक्राइबर विल हैव बीन गॉट बाय हर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजंट इट? है कि नहीं गाइस? तो अपना ये डी वाला ऑप्शन तो ख़त्म ही है, नन ऑफ दीज, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इसमें तो हैव बीन है, तो ये तो परफेक्ट के पैसिव में आता है, ठीक है ना। और विल तो फ्यूचर में आता है, तो हट गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, डू यू लाइक माई टीचिंग? डू यू लाइक माई टीचिंग। जैसे मुझे आपसे पूछना है, भैया डू यू लाइक माई टीचिंग, क्या आप मेरी टीचिंग पसंद करते हो? क्या आप मेरी टीचिंग पसंद करते हो? तो ये स्टेटमेंट है ना गाइस, किस में है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो स्टेटमेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, तो इसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनता है। जब कोई सेंटेंस एक्टिव में इंटेरोगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आता है गाइस? इज एम आर। फिर क्या लग जाए? प्लस V3, ठीक है ना। इज एम आर प्लस V3 आता है केवल, तो याद रखो। अब ये माई टीचिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? सिंगुलर, है कि नहीं? तो ये वॉज वाला ऑप्शन तो हट ही जाएगा, क्योंकि वॉज वर्ड तो आता ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में। इज़ वाला, ये बी वाला है, ठीक है। अब बी वाले में क्या है? इज़ बिल्कुल सही है। इज़ माई टीचिंग, इज़ माई टीचिंग बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि टीचिंग क्या है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। इज़ माई टीचिंग लाइक्ड बिल्कुल सही है, लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक बाय यू। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इज़ माई टीचिंग लाइक्ड बाय यू, ठीक है। अब इज़ माई टीचिंग बीइंग, जो सी वाला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि बीइंग आता नहीं है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में बीइंग नहीं आता, ठीक है ना गाइस। अब क्वेश्चन नंबर किसको एनालाइज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। कैन इंडिया विन द 2022 वर्ल्ड कप? कैन इंडिया विन द 2022 वर्ल्ड कप? तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? क्या भारत 2022 का विश्व कप जीत सकता है? क्या भारत 2022 का विश्व कप जीत सकता है? तो ये भी किसका है? मोडाल वर्ब।
ये कैन क्या होती है गाइस? मोडाल वर्ब। तो ये एक्टिव मोडाल वर्ब कैन का है। तो चाहे एक्टिव टेंस का हो या मोडाल का हो, अगर इंटेरोगेटिव में है तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनेगा। तो कैन का पैसिव मैं आपको बता दूं, जब भी कैन मोडाल का यूज़ करते हैं तो क्या बन जाता है? कैन बी। अगर एक्टिव में कैन आता है तो पैसिव कैन बी बन जाता है, बस आपको याद रखना है। तो कैन इसमें दिया है, बिल्कुल सही है, मगर इसमें क्या है? कैन द वर्ल्ड कप। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं दिया? बी नहीं दिया, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि पैसे में हमको कैन भी चाहिए। देखो कैन द 2022 वर्ल्ड कप विन बाय इंडिया, तो ये अपना ऑप्शन सही नहीं है। कुड तो आता ही नहीं है, कैन का कभी कुड नहीं बनता पैसे में, कैन का क्या बनता है? कैन भी। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कैन द 2020 वर्ल्ड कप। देखिए कैन द 2020 वर्ल्ड कप बी वॉन, तो कैन भी हमको मिल गया, कैन भी मिल गया, बी भी मिल गया, और थर्ड फॉर्म तो ये बिल्कुल सही है, कैन द 2022 वर्ल्ड कप बी वॉन बाय इंडिया। ओके गाइस, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, यदि आपने एक्टिव पैसिव अच्छे से सीख लिए होंगे तो ये जो प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन पे हैं, वाई डिड इंडिया लॉस्ट द एशिया कप? वाई डिड इंडिया लॉस्ट द एशिया कप? यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मैं आपको सही कर देता हूँ। जो वाई डिड इंडिया लॉस्ट है ना, लॉस्ट नहीं आना गाइस, इसमें लॉस होगा, क्योंकि लॉस्ट थर्ड फॉर्म होती है। बाय मिस्टेक ये लॉस्ट मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है? लॉस। ठीक है ना, लॉस मीन्स हारना, LOSS, ठीक है ना, ये वाला लॉस्ट नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म होती है, इसमें यहाँ पे आना है लॉस। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गई है गलती, ठीक है ना। तो वाई डिड इंडिया लॉस द एशिया कप, मतलब इंडिया एशिया कप क्यों हार गया? इंडिया एशिया कप क्यों हार गया? ठीक है, अब इसका पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये किसका एक्टिव है? पास्ट इंडेफिनिट। ये किसका एक्टिव है? डिड किस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, वाई डिड इंडिया लॉस द एशिया कप, इंडिया एशिया कप क्यों हार गया? तो पैसिव क्या बनेगा? आपको पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज वर्ब आता है, अभी मैंने ऊपर बताया था वॉज वर्ब तो आता ही है, प्लस में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो वाई की जगह तो वाई आएगा, अगर एक्टिव डबल इंटरोगेटिव में है तो पैसिव भी डबल इंटरोगेटिव में बनता है। अगर एक्टिव WH वर्ड के साथ है तो पैसिव भी WH वर्ड के साथ बनेगा। तो वाई की जगह तो वाई आएगा, वॉज बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस तो आएगा नहीं, गलत, विल भी नहीं आएगा, तो पहला आंसर अपना सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वाई वॉज द एशिया कप लॉस्ट बाय इंडिया, वाई वॉज द एशिया कप लॉस्ट बाय इंडिया। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे MCQs के, किसके? क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में ना MCQs पर बेस्ड इंग्लिश के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल, चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, CBSE में तो MCQs आते ही हैं, ठीक है, चाहे 10th 11th 12th या कंपटीशन के स्टूडेंट हो आप, सभी इंग्लिश के एग्ज़ाम में MCQs के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको एक्सप्लेन करने का, समझाने का। यदि आपको लगता है कि मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूँ, यदि आपको लगता है कि भैया मैंने जो प्रयास किया वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। यदि आपने मेरे 10 क्वेश्चन देखे होंगे तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। ओके गाइस, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वन मोर थिंग, एक चीज़ और बतानी है आपको, जो 10 में से आपके आंसर कितने सही थे। आज मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताए, और आपको ये भी मुझे बताना है, यदि आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो मैं MCQs पर बेस्ड और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके गाइस, तो मैं वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।